हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल डिस्ट्रप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, अब सबसे पहले एक चीज समझ लो कि इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैं ऑलरेडी मीनिंग और कॉजेस पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी इस वीडियो के लिए छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि होता क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, पर स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पिछले वाला पार्ट जाकर जरूर देखो, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो डिजिटल डिस्ट्रप्शन होता है जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और पुराने मेथड्स या पुरानी टेक्नोलॉजीज को जब ओवर पावर कर देती है, यानी कि उठ करके उससे ऊपर आ जाती है और पिछले जो पुराने मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो नई टेक्नोलॉजीज है उनको डिफरेंट वाइड एरियाज में बिजनेस के यूज करना ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एक्सेट्रा। राइट, अब आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। समझो, ये जो है ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था। ये प्रॉब्लम कैसे समझो, जैसे कि स्विगी जोमेटो आया, उसने जो हमारे रेस्टोरेंट्स थे, ठीक है, उसकी स्विगी जोमेटो आने की वजह से जो रेस्टोरेंट्स है वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, जो उनकी टेक्नोलॉजीज और पुरानी मेथड से वो सब पीछे हो गए। ठीक है, ये होगी प्रॉब्लम। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। तो अब उसको ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए रेस्टोरेंट्स ने क्या करा, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, फिर मैंने इसकी कॉजेस समझाए थे, आई गेस 10-12 कुछ कॉजेस समझाए होंगे। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका इम्पैक्ट, बेनिफिट्स और इट्स नॉट टेक्नोलॉजीज, आई एम सॉरी, ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज हैं। देखो पता है क्या होता है, कई बार ना हम लिखते लिखते, क्योंकि लिखना भी है पढ़ाना भी है, तो कई बार चीजें हो जाती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर कर दिया करो कि गलती तो इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान ही हूँ। चलो एनी हाउ, अब इम्पैक्ट पढ़ो कि डिजिटल डिस्ट्रप्शन का और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, बिजनेसेस पे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिजनेसेस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आया बिजनेस पे, आपके कस्टमर पे, आपकी इकोनॉमी में, इस तरीके से। ठीक है जी, फर्स्ट आता है मार्केट एक्सपेंशन। जब बिजनेसेस ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करनी शुरू करी, पिछली वाली टेक्नोलॉजीज को वो भूलते चले गए। ठीक है, उसको पीछे कर दिया और नई टेक्नोलॉजीज लाए। ठीक है, उसको यूज किया, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी इकोनॉमी में। उससे क्या हुआ कि मार्केट एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, मार्केट एक्सपैंड हुआ। अब जो है छोटे छोटे बिजनेसेस भी ऑनलाइन आ गए। ठीक है, उन्होंने मार्केट मतलब जो एरिया था वो बढ़ता चला गया। बिजनेसेस जो है वो इजीली ग्रैब करते गए एरिया को। छोटे छोटे बिजनेसेस भी ऐसे थे, कंपटीशन देते थे बड़े बड़े बिजनेसेस को। समझ में आया। नेक्स्ट आता है कस्टमर एक्सपीरियंस। ये एरो का मतलब है ये बढ़ गया, इंक्रीज कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नए नए टेक्नोलॉजीज आए, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे क्या हुआ कि कस्टमर का जो है एक्सपीरियंस या सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुआ। किस तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, हमारे को एज अ कस्टमर आप खुद सोचो कि आपको क्या, आपको डिलीवरी टाइम पे मिल जाती है। ठीक है, आपको जो है कन्वीनियंस मिल जाता है, 24/7 आपको कन्वीनियंस मिल रहा है, आपको डिलीवरी टाइम पे मिल रही है, आपको बाकी सर्विसेज भी मिल रही है। ठीक है, हर एक चीज आपको पता चल रही है ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। ठीक है, क्या कब किस तरीके से हो रहा है, आपको इनफैक्ट खरीदने से पहले रिव्यूज भी पता चल जाते हैं कि किसी ने खरीदा था, अच्छा अगर खरीदा तो क्या उसका प्रोडक्ट कैसे आया। समझ में आया। तो इससे क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है इंप्रूव बिजनेस मॉडल। अब पहले बिजनेसेस क्या करते थे, पुरानी टेक्नोलॉजीज या मेथड्स यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या था कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी। यानी कि 1 घंटे में वो 10, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 यूनिट बना रहे थे किसी भी प्रोडक्ट का। अब क्या हुआ, अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, नई नई मशीनरीज आ गई, मेथड्स आ गए, इनोवेशन हुई। इससे क्या हुआ कि जब वहां पे जो बिजनेसेस थे, 1 घंटे में जब वो 10 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब वो 20 बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा इससे बिजनेस मॉडल जो था वो इंप्रूव होता गया। ठीक है, उन्होंने अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दिया। राइट, नेक्स्ट आता है इंक्रीज कंपटीशन। अब कंपटीशन कैसे बढ़ा, ये सुनो। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था वो इससे रिलेट होगा। कैसे, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बिजनेसेस ने अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जा करके उन्होंने अपने आप को प्रमोट भी किया, हर एक चीज उन्होंने पॉसिबली जो हो सकता था सब कुछ किया। इससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस भी थे ना, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसेस को भी टक्कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जो छोटे बिजनेसेस थे, ठीक है, वो उनको एक सेटबैक मिल रहा था। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे थे, छोटे छोटे पीछे रह रहे थे। अब छोटे वालों ने भी बाजी मार ली कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं। समझ में है। तो अब क्या है, अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे ये तो गलत है ना मैम। नहीं, जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो आपकी पता है क्या, एक मन में ये चीज रहती है कि मेरे को अपना कंपटीशन बढ़ाना है। मतलब मेरे को अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, अगर आप चीटिंग करोगे ना तो आप ऊपर नहीं पहुंचोगे।
आपको कस्टमर को खुश रखना पड़ेगा, उसको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा आपको क्वालिटी और अच्छी करनी पड़ेगी, प्राइस को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा ताकि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, ठीक है। तो इंक्रीज कॉम्पिटिशन एक फायदा हो रहा है किसको, इकोनॉमी को। पहली चीज, एक और चीज ये भी समझना कि जो इम्पैक्ट होते हैं वो जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव ही हो, ठीक है। अगर बोला जाए पॉजिटिव इंपैक्ट तब समझ में आता है कि हाँ बिजनेस को फायदा हो रहा है, कस्टमर को हो रहा है, सोसाइटी को हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ इंपैक्ट है तो आप फ्री हो, आप कुछ मर्जी लिखो, आप नेगेटिव पॉइंट डालो, पॉजिटिव डालो, कुछ मर्जी डालो, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आता है इंक्रीज ऑटोमेशन। अब क्या हुआ था, पहले बिजनेसेस में बंदे क्या करते थे, जैसे हम बिजनेसमैन क्या करते थे कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ अपने हाथ से लिख रहे हैं, मैनुअल वर्क हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑटोमेशन आ गया, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम, हमारी बिलिंग वगैरह सब कुछ रिपीटेड जो काम होता है, ठीक है, रिपीटेडली जो वर्क होता है हमारा वो सारा ऑटोमेशन में जा रहा है। समझ में आया कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका ऑटोमेशन सिस्टम अपना चली जा रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी है सब कुछ चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है, एरर्स भी कम आते जा रहे हैं, और आपका जो लोड है ना दिमाग पे कि हाँ ये सब कैसे होगा, क्या होगा, वो सब कम होता जा रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है, डिजिटल चीजें हुई, आप ऑनलाइन उस पे गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए, आपने 100 चीजें देखी, आसपास देखा क्या कॉम्पिटिटर है, क्या है क्या नहीं है, आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता चला, कस्टमर के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में हर चीज समझ में आई, तो आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंप्रूव मार्केटिंग। अब यहाँ पे देखो आजकल क्या है, हम लोग, मेरे को लगता है जो मेरे अकॉर्डिंग है ना, हम टीवी से ज्यादा, मतलब यंगस्टर्स, ठीक है, यंगस्टर्स हम टीवी से ज्यादा फोन पे कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंस्टाग्राम और ये सब चीजों से। हम जो जितनी भी वर्ल्ड न्यूज हमारे को दिख रही होती है वो इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, हम सब कहाँ, हमें कहाँ मिलती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ने क्या किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मतलब ऑनलाइन आने के बाद, उन्होंने अपने आप को मार्केटिंग इंप्रूव किस तरीके से करी कि उन्होंने अपनी जो एडवर्टीजमेंट थी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे देनी शुरू कर दी, ठीक है, स्नैपचैट पे देनी शुरू कर दी, हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट देनी शुरू कर दी, वहां प्रमोट करना शुरू कर दिया। उससे मार्केटिंग में उनकी अच्छी हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है फास्टर कम्युनिकेशन। अब फास्टर कम्युनिकेशन किस तरीके से, देखो आप ऑनलाइन सब कुछ आपने शुरू करा, आपको थ्रू ईमेल और फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी पता चल जाएगा, आपको हर एक चीज, हर एक प्लेटफॉर्म बता देगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, फीडबैक पता चल जाएगा आपको कस्टमर का कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन ऑपरेशन कॉस्ट। मैनुअल चीजें खत्म हो गई, ठीक है, ये लिखना लिखाना ऑलमोस्ट पेपर वर्क जो है खत्म, नहीं तो ये कह सकते हो कि कम हो गया। कम हो गया तो आपकी ह्यूमन एरर भी कम हो गई, लेबर की कॉस्ट कम हो गई, तो इन शॉर्ट आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम आ गई। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसी हुई कि नई नई फील्ड्स में, जैसे मार्केटिंग में, आपकी डेटा एनालिसिस में, ठीक है, नए नए फील्ड्स में जो है आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स। अब देखो बेनिफिट्स क्या है, डिजिटल डिस्ट्रप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के। जब डिजिटली ट्रांसफॉर्म हुए बिजनेसेस, ठीक है, अब फायदा क्या हुआ उसका, फर्स्ट इज हाई प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट बढ़ने लग गए। नेक्स्ट आता है फास्टर ऑपरेशंस। ऑपरेशन फास्टर होने लग गए, पेपर वर्क कम होने लग गया, स्किल्स बढ़ने लग गए, लोगों को समझ आने लगी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मार्केट में, हर एक चीज। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर्स। ऑटोमेशन हो गई, बिलिंग वगैरह हर एक चीज, तो इससे क्या हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है और ह्यूमन एरर्स कम हुए हैं। नेक्स्ट आता है बेटर कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन में समझो कि आपको कस्टमर की फीडबैक के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो इससे कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहे थे, अब आप 20 बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट कम आती जा रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या हुआ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वर्क फ्रॉम होम भी आ गया, ठीक है, आप कहीं भी बैठ के किसी से भी कोई भी मीटिंग कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। नेक्स्ट आता है बेटर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम अच्छा हो गया, मैनुअल हट के, ठीक है, सारा कुछ कंप्यूटराइज होने लग गया अच्छे से। जब भी कोई डेटा चाहिए आपको इजीली मिल पा रहा है वो डेटा। नेक्स्ट आता है इनहांस इनोवेशन। अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से उसे यूज करना है, कैसे कैसे, तो नए नए आइडियाज जो है जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सीधी और सिंपल बात, ये पॉइंट तो ना भाई हर जगह घुसा के आ जाना जहां पे पॉजिटिव बात आ रही हो, ठीक है, जहां पे पॉजिटिव बात आ रही हो ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कुछ भी पढ़ लो, आज के टाइम में ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया। चलो कस्टमर सेटिस्फैक्शन किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अब लोगों के बारे में समझ में आ रहा है, मार्केट ट्रेंड्स पता चल रहे हैं, उनके बिहेवियर समझ में आ रहा है, तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजीज, ठीक है, स्ट्रैटेजीज ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से, फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छा और कैसे बना सकते हो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस पे फोकस करो, कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए, बाकी कुछ
फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कस्टमर नाराज होकर चला गया और सामने वाली शॉप पे चला गया, समझ में आया। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। अब यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेशन में चले गए, ठीक है। बिलिंग सिस्टम अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज हो रही है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छा और जो है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आप ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छा किस तरीके से कर सकते हो, अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हो, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करो, ठीक है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या मार्केट ट्रेंड सही है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहा है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो, क्या क्या मार्केट में आ रहा है उसमें देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और हमारी कॉस्ट कम आए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, सेल्स बढ़े, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, जितनी ज्यादा आप न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हो, अच्छी टेक्नोलॉजीज में, उतना आपको फायदा होता है, क्योंकि आपके जो बिजनेसेस है ना वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहते हैं। समझो, अगर आप तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहेगा, दूसरे से आगे रहोगे। नेक्स्ट आता है ट्रेन एम्प्लॉयज इन डिजिटल स्किल्स। अपने एम्प्लॉयज को समझाओ कि भाई ये चीज ऐसे करनी है, वो चीज वैसे करनी है, उनको ट्रेनिंग दो, उनको इक्विपमेंट्स रखो उनके आसपास, उन्हें समझाओ ये इस तरीके से यूज होगा, वो उस तरीके से यूज होगा। हर एक चीज करोगे तो ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से रहेगी। एंड लास्ट इज कोलैबोरेटिंग विद द टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। जो भी आपके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करो, ठीक है। उनसे समझो कि क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही है, उनके साथ काम करो ताकि जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मेंटेन रहे, ठीक है जी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।